कल बड़ी बैठक हुई थी, क्या ये समझे कि विपक्ष पर एक पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी है केंद्र सरकार ने? जैसा कि हमारे सहयोगी अभी संजीव भी कह रहे थे कि विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा जो कि अब केंद्र सरकार ने अपने पाले में ले लिया है। सिद्धार्थ जी, आपसे ही इसका जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, सवाल ये उठता है कि अभी तक बीजेपी की खुलकर हाँ भी कभी नहीं दिखाई दी। 4 जातियां हमेशा बताई जाती थी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। ऐसा क्या हो गया कि ये स्ट्राइक करनी पड़ गई? भारतीय जनता पार्टी इकलौती वो पार्टी है जिसने भारत के इतिहास के अंदर सदैव पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए हक की लड़ाई लड़ी। फिर चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान का विषय हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान का विषय हो, और जितनी ये पार्टियां जो अपनी राजनीति पिछड़ों के नाम पे करती रही हैं, इनकी सर्जिकल स्ट्राइक तो हमेशा हम करते आए। अब हमने शुरुआत से एक स्टैंड रखा था और हमारी सरकार ने शुरुआत से ही पिछड़ों को सशक्त बनाने की अनेकानेक स्कीमें जब रखी और जब जातीय जनगणना का भी विषय आया तो भारतीय जनता पार्टी का सदैव यह स्टैंड रहा कि अच्छी गणना के साथ जातियों की गणना ही होनी चाहिए। इसको लेकर के सुषमा स्वराज जी का लिखित 2009 का पत्र भी है जिसमें सुषमा स्वराज जी ने तब की तत्कालीन यूपीए सरकार को समर्थन दिया था, सदन के पटल पर दिया था, लिख करके पत्र में दिया था कि जातीय जनगणना सरकार इस देश के अंदर करवाए तो ठीक गणना से करवाए। पर कांग्रेस पार्टी और जितने ये दल हैं जो कि 2011 के अंदर भी एसईसीसी के नाम से एक सर्वे करवाया पर जातीय जनगणना के साथ सामान्य जनगणना के साथ जातीय जनगणना नहीं करवाई, 4,500 करोड़ रुपए खर्च दिए पर उसका रिजल्ट नहीं बाहर निकाला, परिवारों को आगे रखेंगे पर पिछड़ों की बात नहीं करेंगे। जो देश के अंदर एक गृह मंत्री सदन के पटल पर खड़े होकर के कह रहे थे, पी चिदम्बरम, आरजेडी, सपा सब खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अभी आप क्रेडिट लेंगे, बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि अभी तक तो अलग जातियां बताई जा रही थी। ये तो यही समझा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव होना है, कहीं डेंट ना लग जाए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यूपी में डेंट लगा, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। प्रियंका भारती भी जुड़ी है। प्रियंका जी, एक तरफ हम अभी तस्वीर भी दिखा रहे थे, अपने दर्शकों को आतिशबाजी कर रहे थे। अब आपके पार्टी को बधाई दें कि बीजेपी को बधाई दें कि कांग्रेस को? क्योंकि यहाँ तो क्रेडिट लेने की होड़ है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे कि लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन यहाँ तो आप सुन ही रहे थे जेडीयू की तरफ से ये तो नीतीश कुमार के प्रेशर में हुआ है। जी देखिए, ये जीत उस आदिवासी की जीत है जिसके सर पर भाजपाइयों ने पेशाब किया था। ये उस हाथरस की बेटी की जीत है जिसके बलात्कार पर जो बलात्कारियों के स्वजाति है उसके बलात्कारी के सपोर्ट में खड़े हो गए। ये उस हर पिछड़े की जीत है जिसका आरक्षण यूपी सरकार में छीन लिया गया और उसको शिक्षक बनने से महदूद कर दिया गया। उस हर दलित पिछड़े की जीत है जिसका जातीय नरसंहार बिहार में हुआ। ये हमारी जीत है, हमारी कलेक्टिव जीत है। ये कर्पूरी, कांशीराम, लोहिया, जगदेव सभी के सपनों की जीत है। लालू जी, मुलायम जी, जब 3 लोग खड़े होकर के ना पार्लियामेंट में अगली पंक्ति में खड़े होकर के लालू जी, मुलायम जी और आदरणीय शरद जी सब लोग खड़े होते थे तो बोला जाता था सी द 3 यादवास, कास्टिज्म फैला रहे हैं, ये टाइटल होता था। अभी तो सबसे इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि जिस जात, क्योंकि जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे मैं उनका वीडियो चलाती हूँ, यही उसकी खिलाफत कर रहे थे। पिछले कुछ डिबेटों में जब मैंने जातीय जनगणना की मांग उठाई थी तो कह रहे थे जातिवाद फैल जाएगा। सिद्धार्थ जी ही थे, मैं इनका वीडियो दिखाती हूँ आपको। खैर, बाकी जितने नेता हैं सब पलटी मार गए, तो भाजपा प्रवक्ताओं की हालत तो ये होगी। मोदी जी के, आप ही ने चैनल की शुरुआत की थी ना, 4 जातियां हैं देश में, मोदी जी ने कहा था, तो तब झूठ बोले थे या आप झूठ बोले हैं, ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात है। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान था, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तब ये कायर क्रूर किनको कह रहे हैं? मोदी जी को, प्रियंका जी, लेकिन अब क्रेडिट तो बीजेपी लेगी, क्रेडिट तो बीजेपी लेगी ना। जब आप लोग कांग्रेस के साथ सहयोगी में थे तो क्यों नहीं दबाव बनाया? ये तो आप क्रेडिट तो बीजेपी ने, कहते ना कि पाला अपने गेंद में कर लिया। हम